श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। बोलो भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सभी करिए। बारी बारी से सभी आरती करते चले। ये मधुर बोल जगवंद कौल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंद कौल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की। बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी आरती का दर्शन कर लेंगे और थोड़े थोड़े पीछे होकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी विराजमान हो जाइएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले चर्चा घड़ी घड़ी। राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की। It's 3:30 p.m. करता करे ना करे सके ना जी भर के ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अब तो प्रभु करुणा की करो दृष्टि। अब तो प्रभु करुणा की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। इदमक्षरं चंद्रं पुष्पं समर्पयामि। ओम भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम व्यासं सुखं भागवत। ओम ब्राह्मणिताय गौहिताय जगद्धिताय विष्णुरूपाय व्यासाय नमो नमः। ओम ब्राह्मणिताय गौहिताय जगद्धिताय ब्राह्मणाय नमो नमः। मथुरा वो मोहन मुरारे, गए जब से मथुरा
गोपियां ब्रज में व्याकुल भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल भारी। कहाँ दिल बेकार, कहाँ दिल बेकार, कहाँ रात की बड़ी आरज़ू मुलाकात की, कहाँ दिल बेकार, कहाँ रात की बड़ी आरज़ू मुलाकात की। न झेल के देखा न कुछ बात के, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। It's 3:35 p.m. ओह श्री राधे, आइएगा। अब सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और अपना अपना ध्यान प्रभु के श्री चरण कमलों में रखेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पद बंधों कर जोर, जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहूं ओर। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी, नथ में उलझे केश, नंद नंदन सुलझावते
धर ललिता को वेश, जसुदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल, गही शरण प्रभु राखियो सब अपराध बिसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखने मन मोर, सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलक ओटू तोय ले, ना मैं देखूं और को ना तोय देखन दे। मनमोहन अखिया तेरी नौका की आकार, जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से पार। परम पिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। हे गोविंद शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, हमारी माता बहन भाइयों को, आप सभी हरि भक्तों को व्यासपुर से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना करे सके, गुरु किए सो हो। सात द्वीपिनो खंड में गुरु से बड़ा को, परमेश्वर से गुरु बड़े। तुम देखो वेद पुराण, शेख फरीदा यूं कहे, गुरु घर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। हम ध्यान लगाए बैठे हैं, हम ध्यान लगाए बैठे हैं।
लगाए बैठे हैं, सुनते हैं कि भगवान आते हैं, सुनते हैं कि भगवान आते हैं, पलकों को बिछाए बैठे हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। उठाइए दोनों हाथों पर, पूरे पूरे ताली सेवा करते हुए। हरि जिस दिन से हमारा मिलन हुआ, उस रोज को किस्मत जागी उठी। जिस दिन से तुम्हारा मिलन हुआ, उस रोज को किस्मत जागे उठी। पितु मात सहायक बंधु सखा, पितु मात सहायक बंधु सखा, सब तुम्हें बनाए बैठे हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। जय हो। सुनते हैं तुम्हारी चौखट तकदीर बनाई जाती है।
चौखट पर तकदीर बनाई जाती है, इसलिए तुम्हारी चौखट पर, इसलिए तुम्हारी चौखट पर हम धूनी रमाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं, 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 हम ध्यान लगाए बैठे हैं। सुनते हैं कि भगवान आते हैं, पलकों को बिछाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। सभी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई भक्त गोविंद का स्मरण करते हुए चलेंगे और सभी को यही कहना है, क्या गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, रसराज चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। अब सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे पूरे पूरे और सभी को कह देना है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, ये गोपाल चले आओ।
मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधे किशोरी सरकार की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, सच्चे दरबार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। ओम नमो पार्वती पताये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जनों, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। तो मेरी माता बहनों, भाइयों, भगवत प्रेमी हरि भक्तों, ये परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी माता पिता गुरु और गोविंद की विशेष अनुकंपा से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। और मेरी माता बहनों, भाइयों, भगवत प्रेमी, देखिए शस्त्र और शास्त्र दो चीजें हैं। शस्त्र भी काटने का काम करता है और शास्त्र भी काटने का काम करता है। दोनों का एक ही काम है। भगवत प्रेमी देखिए, ये जो शस्त्र है, ये जो हमारे हृदय में जो गांठ लगी है ना, ग्रंथि, जिसके कारणवश प्रभु का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो शास्त्र जो है भगवत प्रेमियों, उस हृदय की ग्रंथि को काट देता है। और शस्त्र भी काटने का काम करता है। मतलब शस्त्र जो है वो बाहरी वस्तुओं को काटने का काम करता है। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र, वेद, पुराण, इन सब का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों, कल आप सभी ने श्रवण किया कि जिनको पता है कि हमारे जीवन में भागवत जी का कितना बड़ा महत्व है, तो भगवत प्रेमी ऐसे महानुभाव, ऐसे महान भक्त दूर दूर से भी भगवान की कथा श्रवण करने चले आते हैं। और जो कथा के महत्व को नहीं जानते, जिनको कथा के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई बोध नहीं, और कथा की महत्वता के बारे में कोई ज्ञात नहीं, तो भगवत प्रेमियों, उनके लिए तो कथा एक व्यथा है। 7 PM. लेकिन भगवत प्रेमी हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए, व्यथा इंसान की होती है और कथा हमेशा भगवान की ही होती है। कह दो बांके बिहारी लाल की। तो अब भगवत प्रेमियों, इतना ही नहीं, अब इसके पश्चात आप सभी ने श्रवण किया कि संत के आशीर्वाद से आज स्वयं गाय के एक बच्चा पैदा हुआ, एक बालक को जन्म दिया। और देखिए, धुंधली की जो छोटी बहन है, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया और आत्मदेव जी की अनुपस्थिति में लाके उस बालक को अपनी बड़ी बहन को दिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, आत्मदेव जी को इस बात का बोध नहीं है, ज्ञात नहीं है कि ये जो बालक है, ये हमारा नहीं है, ये धुंधली की छोटी बहन का पुत्र है। तो भगवत प्रेमियों, ये आत्मदेव जी को ज्ञात नहीं है। अब देखिए इधर भगवत प्रेमियों, अब आप जरा विचार करिए कि दो बालक हैं आत्मदेव जी के घर में, और ये जो गौकर्ण है, ये तो भगवत प्रेमियों माँ के गर्भ से ज्ञान लेकर के आए हैं। क्योंकि गौकर्ण महाराज जो हैं, वो तो संत के प्रसादी फल है। इसलिए लिखा है भागवत जी में कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलहा। मतलब ये जो धुंधकारी है, इसकी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है, इसका खान पान बढ़िया नहीं है, इसके आचार विचार बढ़िया नहीं है। और कहा भी है, इतना ही नहीं कि मांस मदिरा जो सेवन करे, लंपट में समय
में बिताता है और पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। मतलब मांस मदिरा जो सेवन करे लंपट में समय बिताता है और पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। यानी कि धुंधकारी मांस का भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है। अच्छा एक बात बताओ भगवत प्रेमियों, देखिए शेर का भोजन क्या है? शेर का भोजन क्या है? मांस है। और मानव का भोजन क्या है? क्या मानव का भोजन मांस हो सकता है क्या? बताइए, जो लोग मांस खाने वाले हैं क्या वो शेर की टक्कर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और अज्ञानता देखिए, विडंबना देखिए कि जो भोजन शेर का है मांस, मानव उसको ग्रहण करता है, जबकि परमात्मा ने हमारे भोजन के लिए बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी हो, कोई कमी नहीं छोड़ी। हम सभी को शाकाहारी बनना चाहिए। देखिए एक कसाई व्यक्ति गाय को काट रहा था और गाय हंसने लगी, तो गाय जब हंसने लगी तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे मैं तुझे काट रहा हूं, तू हंस क्यों रही है? तो गाय ने बड़ी सुंदर बात कही। गाय ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जीवन भर केवल घास फूस खाई है, तो मेरी मृत्यु कितनी दर्दनाक है। अरे तुम तो मांस का भक्षण करते हो, जरा सोचो कि तुम्हारी मृत्यु कितनी दर्दनाक होगी, कितनी दर्दनाक होगी। क्योंकि बंधुओं, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम अन्न फल आदि ग्रहण कर रहे हैं ना, इनके भी कर्म हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये तो छोड़िए, जो श्वास हम ले रहे हैं ना, और श्वास के द्वारा हमारे अंदर जो जीवाणु जा रहे हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते, उनके भी कर्म हम पर चढ़ जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है? कहने का अर्थ यह है कि वो फल हम सबको भोगने पड़ते हैं। अब देखिए, लेकिन उनको काटने का बड़ा तरीका आसान है। क्या? भजन, क्या सत्संग, क्या भगवान की कथा। अब सुनो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अच्छा एक बात बताओ, माना जल है, आप जल ग्रहण करते हैं, जल पान करते हैं, तो जल को पचने में कितना समय लगता है? 30 मिनट का समय लगता है। कितना समय? आधा घंटे का समय जल को पचने में लगता है। और फल को पचने में कितना समय लगता है? फल को पचने में भी 30 मिनट का ही समय लगता है। कुछ फल ऐसे हैं जिनको 1 घंटा लगता है, लेकिन भगवत प्रेमी जैसे पपीता है, केला आदि है, ये जो फल है इनको पचने में आधा घंटे का समय लगता है। अब देखो, जो स्प्राउट है यानी कि अंकुरित चने आदि जो भी आप अगर खाते हो तो उनको पचने में 1 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? जोर से बोलो। 1 घंटे का। और जो आप रोटी आदि खा रहे हैं उसको पचने में कितना समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? अब आ जाइए मांस की ओर। मांस को पचने में कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का। कितने घंटे का? 24 घंटे का समय लगता है। अब आप जरा विचार करिए, तो क्या इतनी आसानी से मांस खाने वालों के जो कर्म हैं, उनके ऊपर जो कर्म चढ़े हुए हैं, क्या वो इतनी आसानी से कट पाएंगे? क्यों सज्जनों? नहीं कट सकते। तो इसीलिए कहने का भाव यहाँ सिर्फ इतना ही है कि हम शाकाहारी बने और भोजन सात्विक ग्रहण करें। देखिए 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी लहसुन प्याज क्यों नहीं खानी चाहिए। सुन लीजिए, लहसुन और प्याज जो है, हालांकि वो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी भोजन में आता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन से पैदा होता है या नहीं? लेकिन भगवत प्रेमियों, इसको ग्रहण करने की मनाही जो की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि तामसिक भोजन में आता है। क्यों? क्योंकि इसको ग्रहण करने से ना हमारी बुद्धि विकृत होने लगती है, हमारी बुद्धि बिगड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। इसीलिए
लहसुन और प्याज को खाने की मनाही की गई है। कह दो जय श्री कृष्णा। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज खाने से आपको कोई पाप लगता है ना, ऐसा नहीं है। जहां से भगवत प्रेमियों बाकी जब सब्जियां पैदा होती हैं वहीं से लहसुन और प्याज भी उगाई जाती है, किसी अलग तरह से नहीं। समझ गए? लेकिन इसको सिर्फ खाने की इसलिए मनाही की गई है क्योंकि भगवत प्रेमियों ये तामसिक भोजन में आती है और इसको ग्रहण करने से ना शरीर में एक अलग प्रकार की एक गर्मी, एक उत्तेजना पैदा होती है जो कि हमारे लिए, हमारी साधना के मार्ग पर चलने के लिए एक बाधक है। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए का मदिरा पान करते हैं, धुंधकारी मांस का भक्षण करता है और इतना ही नहीं, ताश पत्ते खेलता, जुआ खेलता है। तो भगवत प्रेमी, लेकिन गौकर्ण महाराज जो है उनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, बड़े विद्वान है गौकर्ण महाराज, क्योंकि गैया मैया के गर्भ से जन्म लिया है उन्होंने और वो संत के प्रसादी फल हैं। अब देखिए रात्रि का समय है, आत्मदेव जी रो रहे हैं तो भगवत प्रेमी गौकर्ण महाराज आए और आकर के उन्होंने कहा कि पिताजी आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा बेटा क्या बताऊं गौकर्ण, इस दुष्ट धुंधकारी ने मेरे मंदिर जैसे घर को नर्क बना दिया है बेटा, नर्क बना दिया है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। देखो ना बेटा, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। बेटा गौकर्ण, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। बंधुओं, गौकर्ण महाराज ने जो उपदेश दिया, ओहो हो, क्या कहने साहब, कितना सुंदर उपदेश दिया है गौकर्ण महाराज ने आत्मदेव जी को। और सुनो, ये जो उपदेश दिया है ये सिर्फ आत्मदेव जी के लिए ही नहीं दिया, हम सबके कल्याण के लिए है। सुन लीजिएगा ध्यान दे करके। देखिए जहां भी जगह मिले वहीं बैठ जाया करो, ऐसा नहीं पीछे आते हैं आगे, आप प्लीज ऐसा ना किया करो मेरी बहनाओं। तो भगवत प्रेम योग कहा, पिताजी देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। इसका अर्थ है कि पिताजी ये जो देह का अभिमान है इसे त्याग दीजिए कि मैं शरीर हूं। हम और आप शरीर नहीं हैं। क्यों भगवत प्रेमियों? भाई गौकर्ण महाराज कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, देह के अभिमान को त्याग दीजिए। तो हम कौन हैं? क्यों भगवत प्रेमियों? अच्छा कुछ आज दिनेश जी पंखों की आवाज कुछ ज्यादा नहीं आ रही है? अच्छा पीछे, हाँ उधर से तो आई रही है, इधर से नहीं। कुछ आज पंखे एक्स्ट्रा चल रहे हैं 2। अच्छा आपको को आवाज आ रही है? जो सबसे पीछे जो भक्त बैठे हैं आपको साफ समझ में आ रहा है? चलिए, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। तो भगवत प्रेमियों गौकर्ण महाराज कहते हैं कि पिताजी देह के अभिमान को त्याग दीजिए कि मैं शरीर हूं। हम शरीर नहीं हैं तो हम कौन हैं जी? कौन है? कौन है हम? आत्मा है। आत्मा कैसी होती है जी? बताइए। हाँ बहन जी आप बताएं आत्मा कैसी होती है? देखी आत्मा जी? किसी ने देखी हो? किसी ने भी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्या वो दिखाई नहीं देती? क्या वो दिखाई नहीं देती? नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो सत्य है और इन आंखों से जो दिखाई देता है वो नश्वर है, क्योंकि ये भौतिक नेत्र हैं। इन आंखों से जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता वही सत्य है, वही सत्य है। परमात्मा इन आंखों से दिखाई देता है क्या? नहीं देता ना, नहीं देता। क्योंकि सत्य सत्य कहते हैं अविनाशी को, और अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। अब सुनो भगवत प्रेमियों, फिर वही बात आ जाती है। अगर मैं कहूं कि परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है तो ये गलत भी है और सही भी है। अब सुनो, आप सोचोगे दोनों बात कैसे हो गई? दोनों बात ऐसे हो गई। पहले तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या?
के हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवत प्रेमियों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि वो परमात्मा हर जगह विराजमान है। तो भगवत प्रेमियों, वो भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन अगर परमात्मा हर जगह विराजमान है तो परसों एक निवेदन किया था, आपको स्मरण होगा कि एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, परमात्मा हत्या थोड़ी ना करेगा। इंसान चोरी करता है, भगवान चोरी थोड़ी ना करेगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है हरि भंजनों कि देखिए, जो संत महापुरुष हैं जिन्होंने ईश्वर को पाया, तो उनको हर जगह ईश्वर दिखाई दिया, और जिन्होंने ईश्वर का अनुभव नहीं किया, परमात्मा को नहीं पाया, तो उनको कहीं भगवान नजर नहीं आएगा, किसी जीव में, किसी इंसान में न। तो भगवत प्रेमियों, ये जो चौपाई लिखी है, बोली कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और मिलेगा किससे? किससे मिलेगा? परमात्मा को किससे पाया जा सकता है बताइए? क्या ज्योत जलाने से ईश्वर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब इसका अर्थ आप उल्टा मत लगा लेना कि आज से मंदिर में ज्योत जलाना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं है। उस ज्योत के साथ साथ हमें अपने इस हृदय रूपी मंदिर में भी ज्योत जलानी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी। उसके साथ साथ वो बाहरी ज्योत प्रथम सीढ़ी है साहब, और हृदय रूपी मंदिर में ज्योत प्रज्वलित करना ये अंतिम सीढ़ी है। तो इसीलिए किससे मिलेगा ईश्वर? परमात्मा को किससे पाए महाराज? ऐसा कोई साधन बताओ। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। मतलब क्या साधन है? प्रेम, बिकॉज गॉड इज लव। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा होते हुए भी नहीं है, नहीं है। ताली बजाने को मन करता, ऐसे चो करो, ऐसे बजाया करो ना। अरे डर किस बात का? लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगे मेरी ताली में तुमसे भी ज्यादा दम दिखे, माइक लग रहा है ना। कोई भी सामने वाले के सुख से सुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। हाँ जी के ना जी? कैसे कह दे छूटे के मालिक, माइक लग रहा है बगल में, जा मारे आवाज आ रही है, कह दो जय श्री कृष्णा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कह दो। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, परमात्मा को पाने का जो साधन है वो केवल प्रेम है। सही है? और ध्यान रखना, अगर पड़ोसी के प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या है, किसी भी जीव के प्रति हमारे हृदय में घृणा है, तो हरिद्वार जाओ, अमरनाथ जाओ, रोज मंदिर जाना, लेकिन परमात्मा कहीं मिलने वाले नहीं है, कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि परमात्मा को पाने का साधन केवल प्रेम है। क्या है? प्रेम है। तो इसीलिए, और प्रेम भी ऐसा नहीं होना चाहिए
वो प्रेम नहीं, कौन सा वाला जो आजकल चल रहा है वो नहीं ना, वो प्रेम प्रेम थोड़ा ही है। कौन कहता वो प्रेम है? क्यों भगवत प्रेमियों हैं? शादी विवाह हो जाता है, उसके बाद 6 महीना बीते, 8-10 महीना व्यतीत हो गए, साल भर आ गई, ओहो फिर तो तुम शेर तो मैं सवा शेर। कहां विवाह से पहले, कहां विवाह के बाद, कुछ मंथली तक, कुछ महीनों तक भगवत प्रेमियों दोनों एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम करते थे। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम हमारे बिना नहीं रह सकते। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, कहां गया वो प्रेम? क्यों कहां गया वो प्रेम? इसका मतलब वो प्रेम नहीं था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो टूट गया वो प्रेम था ही नहीं साहब। आप मीरा को तोड़ सकते हो, लेकिन मीरा के प्रेम को नहीं तोड़ सकते। आप लैला को तोड़ सकते हो, मजनू को तोड़ सकते हो, लेकिन उनके प्रेम को नहीं तोड़ सकते। जो टूट गया वो प्रेम था ही नहीं, क्योंकि प्रेम टूटता नहीं है, चाहे अवस्था यौवन हो, चाहे अवस्था वृद्ध हो। जो प्रेम यौवन अवस्था में था, वही प्रेम वृद्ध अवस्था तक बना रहता है। इसे कहते हैं प्रेम। कह दो जय श्री कृष्णा, ठीक है? और सुनो, जब ये प्रेम का बीज हमारे हृदय में अंकुरित हो जाएगा, तो सज्जनों वो ईश्वर कड़कड़ में नजर आएगा। एक दिन की बात थी, लैला की माँ ने लैला से कहा था, बेटी लैला, हाँ माँ बेटा, ये चुंदरी है ना, इसकी सिलाई कर दो। तो भगवत प्रेमियों, लैला ने कहा, नाना माँ, क्षमा करना माँ, मैं चुंदरी की सिलाई नहीं कर सकती। क्यों बेटी? इसलिए माँ, क्योंकि मुझे चुंदरी में भी लैला की, मजनू की आंखें नजर आती हैं, आंखें दिखाई देती हैं। चुंदरी में आंखें नहीं हैं, लेकिन लैला का प्रेम इतना प्रबल था कि चुंदरी में भी मजनू की आंखें दिखाई देती थी। कह दो जय श्री कृष्णा। तो ये जो लिखा है ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये गलत नहीं है, लेकिन ऐसा प्रेम हमारे अंदर हो तब ना। ऐसा प्रेम है कहाँ बताइए भाई? जिस समय प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यपु ने खंबे से बांध दिया था या नहीं, और पूछा कि कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह है, इस खंबे में भी है। हाँ, जैसे खंबे पर प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था या नहीं? हाँ जी के ना जी? इस खंबे को ही तोड़ते हैं, हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, लाइए हथौड़ी पतौड़ी लाओ, या खंबे को तोड़ते हैं हम अभी, और इसमें से अगर भगवान निकल आए, बड़े समझने की बात है, इसमें से भगवान निकलेंगे क्या? निकलेंगे क्या? क्यों नहीं निकलेंगे? वहां तो निकल गए थे। प्रहलाद जी को बांधा खंबे से, हिरण्याकश्यप ने प्रहार किया था और नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। हम इसको तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से भगवान निकलते हैं या नहीं। कौन कौन कहते हैं कि नहीं निकलेंगे? हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। कौन कौन कहते हैं नहीं निकलेंगे? अब हाथ नीचे कर लेंगे। अब वो हाथ ऊपर करेंगे जो ये कहना चाहते हैं कि हाँ, इस खंबे से भगवान निकलेंगे। कौन कौन? बहुत सुंदर। दोनों ही झूठे हैं और दोनों ही सच्चे हैं। अब सुनो कैसे। भगवत प्रेमियों, तीसरा एग्जाम्पल अभी बताया ना कि अगर ऐसा प्रेम और ऐसा विश्वास जैसा मीरा के हृदय में था, गोपियों के हृदय में था, नरसिंह मेहता के हृदय में था, भक्त ध्रुव के हृदय में था, भक्त प्रहलाद के हृदय में था, ऐसा प्रेम यदि हमारे अंदर होगा, तब जाके हर जगह भगवान का दर्शन होगा। दर्शन होगा। अच्छा, भगवान रहते कहाँ हैं जी? कहाँ रहते हैं बहन जी? आप बताइए, कहाँ रहते भगवान? हाँ चंदन जी, कहाँ रहते भगवान? यहाँ पे पक्का? बगल में एक्सरा वाला है क्या कोई? अल्ट्रासाउंड वाला आगे है? चले एक्सरा करवा लें।
अगर यहाँ भगवान है तो एक्सरे में आ जाने चाहिए ना। हाँ जी के ना जी? भाई अगर भगवान यहाँ है तो आ जाने चाहिए। जब सारी चीजें आ जाती हैं तो भगवान भी तो आ जाने चाहिए। हाँ के ना? लेकिन बड़े समझने की बात है, गलत नहीं कहा है। चंदन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भगवान यहाँ है, लेकिन कब? एक्सरा में कब आएंगे? तो वो विश्वास, वो पूर्ण प्रेम हमारे अंदर होगा तो उस एक्सरा में भी भगवान का दर्शन होगा, दर्शन होगा। लेकिन बात किस चीज की है? विश्वास की। मेन क्या है? प्रेम। बिकॉज गॉड इज लव। कह दो जय श्री कृष्ण। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? एक बार और कह दो। इसीलिए साधक कहता है कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए पिताजी देह का जो अभिमान है इसे आप त्याग दीजिए। हम शरीर नहीं है। और सुनो, हम और आप क्या हैं? हम और आप आत्मा हैं। आत्मा कैसे? सुनो, आप स्वयं कहते हो कि आज मेरे हाथ में दर्द है। किस में दर्द है? हाथ में। आज मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में तो दर्द नहीं है। भाई ये मेरा हाथ है, फिर मैं कौन हूं? क्यों भाई? बड़े समझने की बात है। क्यों परीक्षित महाराज जी? परीक्षित जी, ये मेरा हाथ है, फिर मैं कौन हूं? मैं हाथ तो हूं नहीं। ये मेरा कान है, ये मेरा कान है, ये मेरा कान है, फिर मैं कौन हूं? अरे ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है, मैं पैर तो हूं नहीं, फिर मैं कौन हूं? बड़ी समझने की बात है। भगवत प्रेमियों, मैं आत्मा हूं। कौन हूं? अब हम एक हुए या दो हुए? दो हुए या नहीं? आत्मा और शरीर। बिकॉज ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, मतलब ये हाड़ मांस का शरीर और प्लस दूसरा मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो भगवत प्रेमियों, मैं आत्मा हूं, परमात्मा तो नहीं हूं ना। बड़े समझने की बात है। मैं, बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा तो नहीं हूं। बिकॉज आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूं। भगवत प्रेमियों, मैं सिर्फ आत्मा हूं। तो फिर ये बात कैसे आ गई कि हमारे आपके अंदर भगवान विराजमान है? बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सज्जनों, एक नूर ते सब जग उपजा, मतलब ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। परमात्मा की संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस आत्मा, और दोनों को मिला के क्या बना? परमात्मा। परम का मतलब होता है सबसे बड़ा। हाँ जी के ना जी? सबसे बड़ा या सबसे बड़ी। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। और उसी परमात्मा का अंश में और आप हैं, जिसका नाम आत्मा है। क्या है? तो एक बात बताओ, मान लीजिए शीशा है कांच का, वो टूट गया। शीशा कांच का है और जो टूट गया वो भी क्या है? कांच ही है कि नहीं? कांच ही है, लोहा तो नहीं है, कांच ही है। तो सज्जनों, उस परमात्मा के अंश हैं हम और आप सभी। जब वो परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता तो वो परमात्मा का अंश आत्मा इन आंखों से कैसे दिखाई देगी? कैसे दिखाई देगी बताइए? क्योंकि वो भी सत है, मैं भी सत हूं। सत वो भी है, सत मैं भी हूं, लेकिन दोनों सत में अंतर है। क्योंकि वो परमात्मा है और मैं उसी परमात्मा की अंशी हूं। मेरा नाम आत्मा है। बिकॉज आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। कह दो जय श्री कृष्ण। अच्छा, आपके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका मोबाइल सत्य है या नेटवर्क सत्य है? नेटवर्क सत्य है, मोबाइल सत्य नहीं है ना भाई। मोबाइल है लेकिन जो नेटवर्क है वो सत्य है।
अब ये बताइए, मोबाइल दिखाई देता है या नेटवर्क दिखाई देता है? नेटवर्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन सत्य क्या है? नेटवर्क है जिसके द्वारा वो मोबाइल संचालित हो रहा है। हाँ जी के ना जी? समझ में आ रहा है ना? यानी कि मोबाइल मतलब मोबाइल दिखाई देता है, नेटवर्क दिखाई नहीं देता। सत्य नेटवर्क है, मोबाइल सत्य नहीं है। कह दो जय श्री कृष्णा। अब सुनो, यंत्री है आत्मा, यंत्र है ये शरीर, यंत्र है कार, यंत्री है ड्राइवर। ये बताइए कीमत यंत्र की है या यंत्री की है? भाई ये तो क्लियर समझा दिया ना कि यंत्र तो ये शरीर हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यंत्र शरीर है और यंत्री आत्मा है, मैं आत्मा। तो कीमत किसकी है? यंत्री की है या यंत्र की है? यंत्री की कीमत है, यंत्र की कीमत नहीं है। 50 लाख की कार यहां लाके खड़ी कर दो और जब तक उसके अंदर चालक ना बैठे उसकी औकात नहीं है जो एक कदम आगे बढ़ जा, मात्र एक कदम आगे बढ़ जाए। 50 लाख की कार की औकात नहीं है साहब गुरु श्याम सुंदर भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए। इसीलिए कीमत साहब यंत्र की नहीं है, कीमत तो सिर्फ यंत्री की है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जब कोई शरीर को छोड़ देता है तो भगवत प्रेमियों कंधों पर लेकर के जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाई दो आगे लगे हैं, दो पीछे लगे हैं, अर्थी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अर्थी का अर्थ क्या है? अर्थी का मतलब क्या है? क्यों सज्जनों? अर्थी बातें ना करें, पीछे बातें हो रही हैं, कूलर की हवा खा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, कूलर की छाती पे ही बैठ गए। हाँ बोलो नहीं, बातें ना करो प्लीज, शांतिपूर्वक बैठे रहो। अर्थी का मतलब है मेरी माता बहनों भाइयों, अरथी मतलब अरथी मतलब रथी, मतलब रथी निकल गया तो अब क्या हो गया? अरथी। हाँ जी के ना जी? अब ये बताओ, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? सारथी, आत्मा है। इसको क्या कहेंगे? रथी मतलब सारथी। हाँ जी के ना जी? तो अब क्या लेकर के जा रहे हैं कंधों पे? बोले अर्थी। क्या लेके जा रहे हैं? अर्थी। मतलब अब रथी नहीं है, रथी तो निकल गया। जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको ड्राइवर कहते हैं, जिसको चालक कहते हैं, वो रथी निकल गया। अब बची केवल अर्थी, 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 केवल अर्थी। समझे? इसीलिए इसको जानने की आवश्यकता है। तो भगवत प्रेमियों इसीलिए कह रहे हैं, पिताजी मैं आत्मा हूं, हम शरीर नहीं हैं। देह के अभिमान को त्याग दीजिए। और सुनो, जिस पुत्र के लिए आप रो रहे हो, हैं, ये बताओ, बच्चे आते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चों ने आने से पहले कभी सूचना दी है माताजी हम आ रहे हैं या पिताजी हम आ रहे हैं? बताइए भाई, बच्चा गर्भ में होता है तो कभी उसने आने से पहले, बाहर आने से पहले सूचना दी है कि माताजी आज बाजार मत जाना, आज गली नंबर 2 में घर में ही रही हो, आज मैं आ रहा हूं? कभी बच्चे ने ये बोला है? बताइए, कभी सूचना दी है? कभी नहीं दी। और जो हमारे दादा दादी माता पिता कोई भी हो सकते हैं, वो छोड़ के चले गए, उन्होंने जाने के बाद हमारी आज तक खबर ली है बंधुओं? कभी खबर ली है? कभी खबर नहीं ली। भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जाने के बाद कभी किसी ने खबर ली है? इसलिए पिताजी आप रोइएगा नहीं,
और ये बताओ, सोने से पहले और बाद का ही चक्कर क्यों है? सोते वक्त हम कहाँ चले जाते हैं? अरे सोते वक्त हमारे ऊपर पंखा टूट के गिर जाए, सोते वक्त हमारे ऊपर छज्जा टूट के गिर जाए, पिताजी हम आकर सोते वक्त कहाँ चले जाते हैं? कभी विचार किया? कभी नहीं। इसलिए पिताजी आप मेरी बात मानिए, विलाप मत करिए। संतान के लिए रोना कोई रोना नहीं है। आप अपने मन को भगवान में लगाइए और मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बस मन को भगवान में लगाओ। अब कैसे लगाएं महाराज? मन तो बड़ा चंचल है। आहा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए। राहें तेरे चरणों की। उठा लो दोनों हाथ पर। अगर नृत्य करने का मन होना तो मनुआ को मत मारना। उठा लो दोनों हाथों पर। 1 2 3 4। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राहें तेरे चरणों की।
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। सुनो, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, मेरी मान जाओ बहनों भाइयों, दोनों हाथ ऊपर कर लो, बड़े वाले हाथ, और कह दो हे प्रभु हे राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की।
एक तमन्ना है, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। कौन सी? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ प्यारे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ना ना, समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करें महाराज? बोले इसको इसके हाल पर छोड़ दो, कह दो जय श्री कृष्ण। मालूम है, आप किसी के पीछे भागो, आप किसी के पीछे भागो तो वो मालूम है क्या करता है? वो और तेज भागता है। हाँ जी के ना जी? भगवत प्रेमी माना डॉगी है और वो आप पर भौंक रहा है और आप रुक गए, खड़े हो गए, तो वो भागेगा नहीं। और जैसे आपने भागना शुरू किया तो वो आपके पीछे पीछे भागेगा, और जब तक शांति उसे नहीं मिलेगी तब तक आपको काट नहीं लेगा। कह दो जय श्री कृष्ण। हाँ जी के ना जी? बात सही है? पक्का लॉक कर दिया जाए? चलो, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। हाँ, एक भामा सहाय का नाम हमारे पास आया है, जिसने अपनी नेक कमाई से भगवान की कथा में सहयोग प्रदान किया है। श्रीमान रोहित तिवारी जी हैं। आपकी ओर से भगवान के दरबार में जैसा कि पता है कि श्रीधाम वृंदावन में गोविंद निःशुल्क जीव सेवा आश्रम का निर्माण होने जा रहा है, तो इनकी ओर से भगवान की कथा में 201 रुपए का सहयोग पहुंचा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे गोविंद इन पर अपनी कृपा सदा बना के रखना। एक बार और जोरदार तालियां। तो जो भी हाथ लगाना चाहते हैं, अपनी नेक कमाई से कुछ अंश देना चाहते हैं, तो आप व्यास मंच के पास आके नाम अवश्य नोट कराएंगे। तो बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात आत्मदेव जी घर से निकल गए और उसके बाद वो भगवान के सत्संग में और भगवान की साधना में लीन हो गए और अंत में उनका कल्याण हो गया। कह दो जय श्री कृष्ण।
अब देखो आत्मदेव चले गए, अब घर में कौन है? धुंधकारी, धुंधली और गौकर्ण महाराज, 3 सदस्य अभी बचे हैं। गौकर्ण महाराज भी कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा पे निकल गए। अब घर में बचे 2, कौन कौन? माँ और बेटा, धुंधली है और धुंधकारी है। भगवत प्रेमियों, अब धुंधकारी अर्धरात्रि में आया, मस्तक पे काली पट्टी बांध करके गिरता पड़ता झूमता हुआ माँ से कहा, माँ 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 मुझे धन दो। माँ ने धन देने से मना किया और कहा, बेटा तूने अपने पिता के सारे धन को जुए में बर्बाद कर दिया, अब कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है ना। जब माँ ने धन देने से मना किया तो माँ का तिरस्कार किया। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं। अभी एक अहंकारी व्यक्ति मिला दिल्ली में, अभी दिल्ली में कथा थी, तो सज्जनों, और देखने में तो साहब चौ पूछो, पर वही बात है कि भगवान के दरबार में तन का नहीं मन का हिसाब होता है। उनकी पत्नी ने कहा कि गुरुजी बड़ी परेशान हूं मैं, मेरे जो पति हैं, मेरे पति भगवान को नहीं मानते हैं। हमने कहा अच्छा, हाँ, हमने कहा वाकू तो आनो पड़ेगा, टेढ़ी टांग वाले की शरण में आज आ जाएगा तो बुद्धिमानी है, नहीं तो एक न एक दिन तो आना ही पड़ेगा। हाँ जी के ना जी। तो उनको बुलाया गया। हमने कहा कि भाई मैंने सुना है तुम भगवान को नहीं मानते हो। बोले हाँ जी गुरुजी, हम भगवान को नहीं मानते। किसको मानते? बोले किसी को नहीं मानते, हम खुद को ही मानते हैं। अच्छा, हमने पूछा व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है? तो उन्होंने अपने शरीर का नाम बताया। हमने कहा कि मेरे प्यारे, हम तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुम्हारे शरीर का नाम नहीं पूछा। हमने कहा आपका शुभ नाम क्या है, हमने ये नहीं कहा आपके शरीर का नाम क्या है। बड़े समझने की बात है। तो बोले नहीं नहीं मेरा नाम यही है। हमने कहा भी तो तुम कह रहे थे कि हम अपने आप को मानते हैं, अपने आप को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। तुम तो खुद को भी नहीं जानते, तुम स्वयं को नहीं जानते, भगवान को क्या खाक जानोगे? हाँ जी के ना जी। क्यों भगवत प्रेमियों? अरे इस दास का नाम मुकेश श्री कृष्णम नहीं है। बड़े समझने की बात है। आप सभी के नाम जो यहाँ राजू, धर्मपाल, चंद्रपाल, रामचरण, देवी चरण, सुरेश, नरेश, जो भी बैठे, अनीता, सुनीता, गीता, निशा, पूजा अर्चना, आराधना, साधना, दर्शिका, जितने भी बैठे हैं, आप सभी के नाम ये नहीं है, ये तो आपके शरीर के नाम है। किसके नाम है? किसके नाम है? शरीर के नाम है। और हमारा और आपका जो नाम है वो केवल जीव आत्मा है। क्या नाम है? आत्मा। समझ गए? इसीलिए मेरा नाम मुकेश श्री कृष्णम नहीं है ना, ये तो मेरे शरीर का नाम है। हाँ जी के ना जी। अब मैं इस शरीर से निकल के किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो क्या पहचान लोगे? भाई अगर मेरा नाम मुकेश श्री कृष्णम है तो मैं किसी भी शरीर में पहुंच जाऊं तो भी पहचान लेना चाहिए ना, है? पहचानोगे किसी लिए नहीं, क्योंकि मेरा नाम मुकेश श्री कृष्णम नहीं है, ये तो मेरे शरीर का नाम है साहब, शरीर का नाम है। कह दो जय श्री कृष्णा। बड़ी समझने की बात है। अब भगवत प्रेमियों, अर्धरात्रि में आया, माँ का तिरस्कार किया, माँ का अपमान किया, माँ से रहा नहीं गया और एक कुएं में कूद करके अपने प्राणों को तज दिया माँ ने। भगवत प्रेमियों, हमने एक बात कही, सुनो, माता और पिता जो हैं वो आपके सबसे बड़े भगवान है। कौन है? जोर से बोलो। और सास ससुर जो हैं वो आपके सबसे बड़े भगवान हैं। इनका नंबर बाद में आता है। अगर माता पिता दुखी हैं, सास ससुर दुखी हैं, तो ध्यान रखना, इस कृष्ण को कितना भी मनाते रहो, हरिद्वार कितना भी जाते रहो, मंदिर कितना भी जाते रहो, कभी भी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मात पिता गुरु प्रभु के पानी और पिनहि विचार करिए शुभ जानी। कौन कौन ऐसे भक्त जो अपनी सासू जी की और ससुर जी की सेवा करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। बस कहीं ऐसे ही तो ना, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा घर को पानी? अरे ये वही सास है जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, आजकल भगवत प्रेमियों 87% रिश्ते इस सोच में टूट जाते हैं कि मेरी शादी तो वहां से हो रही थी, है मेरे लिए तो रिश्ता वहां से आया था, वो लड़का बड़ा अच्छा था, वो लड़की बड़ी अच्छी थी। ये सोच गलत है। क्यों? क्योंकि जो आज आपका पति बना है, इस जन्म में आपको यही पति मिलना था, ध्यान रखना। और जो पत्नी आज इस जन्म में आपको मिलनी थी, वही पत्नी मिली है। जो बेटा, जो संतान बेटा के रूप में आपको मिली है, जो संतान पुत्री के रूप में मिली है, इस जन्म में आपको वही बेटा और बेटी मिलने, वही मिलने थे। इसलिए इस बात को सहर्ष स्वीकार किया करो कि जैसा मेरा पति है, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं साहब, है ही नहीं। जैसा मेरा पति है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। और जैसी मेरी पत्नी है, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत स्त्री और संसार में दूसरी नहीं है, नहीं है। जब ऐसी सोच, ऐसे शब्द, ऐसे प्रेम के बीज हमारे हृदय में अंकुरित हो जाएंगे, तो वो घर साहब मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। हाँ, इसलिए घबराया मत करो, व्यर्थ में चिंता करते रहते हो। हाँ, इसलिए जो मिला है उसे सहर्ष स्वीकार करिए। नोक चौक हो रही है ना, तो क्या परेशानी है? जैसे बीज बो के आए हो, उन्हें काटेगा कोई पड़ोसी क्या? वो हमको ही काटने पड़ेंगे। आज पति पत्नी में नोक झोंक है, उसका कारण ज्ञान का अभाव है, उसका कारण सत्संग का अभाव है। क्योंकि इन स्कूलों में, कॉलेजों में केवल इतना सिखाया जाता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किया है, आपने पढ़ा है या नहीं है? क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत आपके काम आया? आपने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ी है कि tan 45 का मान 1 होता है। क्या वो tan 45 का मान आपके काम आया? क्या वो त्रिकोणमिति, वो ट्रिग्नोमेट्री आपके काम आई? केवल काम आया कि 1 + 1 = 2, 1 और 1 2 होते हैं। हाँ जी के ना जी है? हाँ के ना? 500 के नोट हाथ में आ गए, वो गिनने आ गए कि 100 हो गए, तो ये रुपया 50,000 हो गए। हाँ जी के ना जी? समझ में आ रहा है ना? 100 के नोट हैं, बोले 100 हो गए, हाँ, बोले रुपया 10,000 हो गए। इतना ही तो काम आ रहा है। हाँ जी के ना जी? बताइए। अब मेरे कहने का अर्थ आप गलत मत ले जाना कि भाई फिर पढ़ के क्या करें। ना ना ना, ये भौतिक शिक्षा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का होना अनिवार्य है। समझ में आया? अब इसे क्लियर करेंगे, सुनो। चाकू है ना, चाकू घर घर में प्रयोग होता है, तो चाकू आगे से धारदार होता है और पीछे उसमें एक हैंडल होता है, पकड़ने वाला होता है या नहीं? अगर वो पकड़ने वाला हैंडल ना हो, वो चाहे लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी धातु का हो सकता है, अगर वो ना हो और फिर हम उससे प्रयोग में लें, तो हमारा हाथ कटेगा या बचेगा? कटेगा ना, है कि नहीं? चाकू तो है, मेन चाकू है, लेकिन माय डियर वो भी हैंडल जो है वो भी कुछ कम नहीं है। हाँ, अगर बिना हैंडल के चाकू को आप प्रयोग में लेंगे तो आपका हाथ बचेगा नहीं, आपका हाथ कटेगा। अब सुनो, चाकू के आगे वाला जो सिरा है वो भौतिक शिक्षा है, और ये जो हैंडल है चाकू का, ये आध्यात्मिक शिक्षा है। इसलिए जीवन में भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी अनिवार्य है, अनिवार्य। एक बात बताओ, केवल भौतिक शिक्षा है और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बुद्धि है, विवेक नहीं है, तो क्या आप धन का सदुपयोग करेंगे? क्या धन को दान में खर्च करेंगे? नहीं भाई, पैसा है मतलब भौतिक शिक्षा है और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, तो ऐसे लोग धन को कहां बर्बाद करते? ठेकों पर। हाँ जी के ना जी? मांस खरीदने में, मौज मस्ती करने में। क्यों? विवेक नहीं है। क्यों? आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। अगर आध्यात्मिक शिक्षा होती तो वो धन का दुरुपयोग नहीं, जीवन में सदुपयोग ही करते।
इसलिए बुद्धि के साथ साथ विवेकवान बनिए। हाँ, अब भगवत प्रेमियों बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन माँ ने कुएं में कूद के अपने प्राणों को तज दिया। इसीलिए माता और पिता की निरंतर सेवा करते रहिए। आप कथा सुनने मत आओ, चलेगा, कोई बात नहीं, मत आइए कोई भी, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सासू माँ ठीक नहीं है ना, डांटती है ना, अच्छी नहीं लगती ना, फिर भी सेवा करो। जेठानी को चाहती है, आपको नहीं चाहती, तो क्या प्रॉब्लम है? कमी सासू में नहीं है, कमी आपके अंदर है? सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जेठानी में ऐसी कौन सी खास बात है जो मेरे अंदर नहीं है? ये खोजिए, ढूंढिए, अपने आप को जानिए। यू नो अबाउट योर सेल्फ ओनली। इंसान अपने आप को जान, कह दो जय श्री कृष्णा। लेकिन हमारा धर्म है हमें सेवा करनी है, हमारा धर्म है उनका आदर करना है। हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि क्या क्या है अर्पण, क्या क्या है अर्पण। ध्यान रखना, बड़प्पन इसमें नहीं है कि आपने क्या पा लिया है, ना ना ना, बड़प्पन इसमें नहीं है कि आपने क्या पा लिया है, बड़प्पन तो इसमें है माय डियर कि आपने त्याग क्या किया है। त्याग क्या किया है? त्याग जमी पे आसान है, आलीशान मकानों का बना लेना दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाया करती है। साहब, गौकर्ण महाराज चले गए, माँ भी चली गई, कौन बचा? धुंधकारी। क्योंकि पुत्र के कारण माँ ने कुएं में कूद के अपने प्राणों को तज दिया। आजकल की औलाद कहती है, आजकल की संतान कहती है, पापा आप नहीं जानते जमाना कितना बदल गया है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। वाह, तेरो भलो है जा, तेरो निकम्मे है। 9 महीने माँ ने तुझे गर्भ में रखा और पिता ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया। वो बेटा कहता है, वो बेटी कहती है कि तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। अपनी माँ से, अपने पिता से युवा पीढ़ी के लिए संदेश है, उनसे जीवन का अनुभव मांगिए कि अपने जीवन का अनुभव दीजिए। और जितने अनुभवी वो हैं, उतने अनुभवी हम कभी जीवन में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। चाहे वो माँ अनपढ़ ही क्यों ना सही, वो पिता अनपढ़ ही क्यों ना सही, ध्यान रखना, उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते साहब, जीवन में नहीं हो सकते। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, युवा पीढ़ी से कि बिना माता पिता की आज्ञा के घर से बाहर पैर मत रखिए। माता पिता से सलाह लीजिए, जीवन में फिर कोई कदम उठाइए। और जहां भी माता और पिता आपका विवाह करें, जैसे लड़के के साथ करें, जैसे लड़की के साथ करें, उनको प्रेम पूर्वक स्वीकार करिए। जो युवा पीढ़ी शादी विवाह का फैसला अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, ध्यान रखना, बुरा मत मानना, मानोगे तो भी चलेगा। ऐसे संबंध जीवन में कभी सफल नहीं हुआ करते साहब, सफल नहीं हुआ करते। अभी निवेदन किया था ना कि ये वो प्रेम नहीं है जो ईश्वर को प्रिय है, इस प्रेम में स्वार्थ है साहब। और प्रेम वो हुआ करता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, नहीं होता। कह दो जय श्री कृष्णा। अब भगवत प्रेमियों, तीर्थ यात्रा में ही धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुन लिया था गौकर्ण महाराज ने, और गया में जाके श्राद्ध भी किया, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना कि गया में जाके श्राद्ध करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। हाँ जी के ना जी, हाँ जी के ना जी, कुछ तो बोलो। तो ये बताइए धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई बंधुओं? भाई जब गया में जाके श्राद्ध करने से जीव की मुक्ति हो जाती है, और हो जाती है, लेकिन महाराज फिर धुंधकारी की क्यों नहीं हुई? जब स्वयं गौकर्ण महाराज ने श्राद्ध किया था गया में जाके,
क्यों नहीं हुई है? सुनो, जो अभी एक बात निवेदन की थी कि अनाज के सात्विक भोजन के कर्म हम पर चढ़ रहे हैं, इनको काटना आसान है। मतलब जो हल्के फुल्के पापी होते हैं ना, उनकी मुक्ति गया में जाके श्राद्ध करने से हो जाती है। लेकिन साहब जो महापापी होता है, गया में श्राद्ध करने से उसकी मुक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। हम आपको ये कह दें कि आप पाप करे जाओ और बेटा से कह दियो कि बेटा पप्पू के पापा जाके गया में श्राद्ध कर दियो, मेरी मुक्ति है जाएगी। सही है? तो फिर क्या होगा? हम पाप पे पाप करते जाएंगे और छोरा मरने के बाद गया में जाके श्राद्ध कर आएगा 11,000 रुपया देकर। हाँ जी के ना जी? नहीं हो सकता कल्याण। अगर हो गया होता तो धुंधकारी का भी तो कल्याण हो सकता था बंधुओं, लेकिन नहीं हुआ। और सुनो, जब वापस लौटे ना गौकर्ण महाराज, रात्रि का समय वापस लौट रहे हैं, इधर धुंधकारी ने 5-5 वेश्याएं रखनी शुरू कर दी। एक राजा के यहाँ चोरी की धुंधकारी ने, तो भगवत प्रेमियों जैसे चोरी की तो इन 5 वेश्याओं ने सोचा कि इसने राजा के यहाँ चोरी की है, अगर ये पकड़ा गया तो पकड़े फिर हम भी जाएंगे, भाई इसको मार देना चाहिए। अब भगवत प्रेमियों उन 5 ने मिलके धुंधकारी को एक खंबे से बांध दिया, रस्सी से बांधा और जलते हुए कोयले धुंधकारी के मुख में डाले और धुंधकारी ने वहीं पे अपने प्राणों को तज दिया और वहीं पे गड्ढा खोद के और धुंधकारी को गड्ढे में दबा के और सारे धन को वो 5 लेके रवाना हो गए। ये 5 वेश्याएं क्या हैं, इन्हें क्लियर करेंगे। सुनिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 वेश्याएं हैं। काम पतन का कारण, क्रोध पतन का कारण है, क्रोध भी पतन का ही कारण है। और सुनो, सब बीमारियों की जड़ क्रोध है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि सब बीमारियों की जड़ क्रोध है और शांति औषधि है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए, वाह वाकई इतनी हिम्मत है गई हैं, ले आज भाई को देखेंगे, पैसा बात को या स्वाद को भूल गए हैं। चटनी ते खाते थे, आज सब्जी मिलनी शुरू है गए, भूल गए औकात को। हाँ, आज अहंकार आ गया हमें, हमें अभिमान हो गया, पैसा बात को या स्वाद को 1,00,000, 2,00,000, 10-20 लाख इकट्ठा कर लिया तो अहंकार हो गया। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, हम और आप तो किस खेत की। यहाँ आप गाजर भी कह सकते थे वैसे, हाँ, किस खेत की मूली ना कह के आप गाजर भी कह सकते थे, वो भी चलता, कह दो बांके बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ यहाँ पर ये, किस पे अहंकार करें, किस पे अभिमान करें, कुछ भी अपना नहीं है साहब, कुछ भी अपना नहीं। हमें क्रोध आ जाता है क्यों? धैर्य नहीं है। और सदगुरुदेव बार बार समझाते हैं, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी। जो जीवन में, सुनो, 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, जो 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मात्र ओनली 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट जो धैर्य नहीं रख सकता, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। और सुनो, अगर आपके अंदर पेशेंस होगा ना, सहनशीलता, धैर्य, तो आप आटा छानने वाली चलनी में, चाय छानने वाली चलनी में पानी ले जा सकते हो, जल। हाँ, कौन ले जा सकता है? हाथ ऊपर करेंगे, कौन कौन ले जा सकता है? कोई नहीं ले जा सकता। सोच लो और सोच लो, 10 सेकंड का समय दिया जाता है, इनाम रख दें। क्यों बंधु? हरि भक्तों सुनो, ये सच्चाई है,
धैर्य होगा तो आप चरनी में पानी ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो वो सुनो, ध्यान देंगे, सुनिएगा। एक बर्तन ले लीजिए, पात्र, उसमें उस चरनी को डाल दीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए। सही है, भर गया? समझ में आ रहा है ना? नीचे बर्तन है जिसमें कोई छिद्र नहीं है और उसके अंदर चरनी डाल दीजिए, ठीक है? उसके अंदर पानी भर दीजिए चकाचक, कस के ऊपर तक। उसके बाद क्या करना है? फिर उसे फ्रीजर में रख देना है। कहाँ रख देना है? कहाँ? फ्रीजर में। और फ्रीजर में रखने के बाद फिर क्या करना है? धैर्य रखना है। क्या रखना है? कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। हमने तो 10 ही मिनट बोली है, जब तक वो पानी बर्फ में ना बदल जाए। फिर क्या करना है? फिर उसे निकाल लो और निकालने के बाद नीचे जो बर्तन था ना जिसमें पानी भरा गया था उसको अलग हटा दीजिए और चलनी को पकड़ के आप उसे आगे ले जाइए। कह दो जय श्री कृष्णा। समझ में आ गया? तो क्या काम आया? धैर्य। अगर धैर्य नहीं होता तो क्या वो पानी बर्फ में बदल सकता था? बदल सकता था? नहीं ना। वहां धैर्य रखा। कब तक? जब तक वो पानी बर्फ में ना बदल जाए तब तक धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। इसलिए विनम्र निवेदन है, बिकॉज आई रिक्वेस्ट यू, कुछ भी हो जाए, पड़ोसी कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, क्रोध में मत आना, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। वहां धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। जरा जरा सी बात पर क्रोध में आ जाते। दुकान खोली नहीं चली, पत्नी पर टूट पड़े, बच्चों पर टूट पड़े। क्यों भैया? क्या बात है गई? क्रोध में आ गए? अरे किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जीवन में उतार चढ़ाव आने जरूरी है। समझ लीजिएगा, जीवन में उतार चढ़ाव आने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। समझ गए? अभी नहीं समझे? सुनो, हमारे डॉक्टर साहब वैसे अच्छा समझाते। डॉक्टर साहब ईसीजी जो आप समझ ही रहे हैं, आप तो स्वयं, आपका कार्य यही है, हम तो ठहरे एक अज्ञानी। तो भगवत प्रेमियों, जो टेलीविजन पेशेंट का जो बेड है उसके पास एक मॉनिटर होता है, ऐसा ही डॉक्टर साहब, उसमें जो ऊपर नीचे जो चलती रहती है उसे क्या बोलते हैं? ईसीजी। am I right? यही बात है सज्जनों। वो जो ईसीजी है जब तक ऐसे ऊपर नीचे चलती जाती, आपने भी देखा होगा, कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो पेशेंट मरीज का जो बेड होता है उसके पास में टेलीविजन होता है, मॉनिटर, उस पे ऐसी लाइनिंग चलती रहती है या नहीं? अगर मरीज जीवित है, जिंदा है, तो वो लाइनिंग